दोस्तों आज हम लेके आए हैं एसएससी कांस्टेबल जीडी 2022 का प्लेटफॉर्म का टेस्ट सीरीज हिंदी का सेट नंबर 1। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दंत से उच्चारित वर्ण है। तो दंत से उच्चारित वर्ण है ऑप्शन नंबर ए तवर्ग। यहाँ ऑप्शन नंबर बी देखिएगा पवर्ग। ये है पवर्ग ओष्ठ से, कवर्ग कंठ से और चवर्ग तालु से। अगला क्वेश्चन है, चवर्ण शब्द का उच्चारण स्थान। तो चवर्ण शब्द का उच्चारण स्थान आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए तालव्य। तीसरा क्वेश्चन है, निम्न समूहों में से किस समूह की वर्तनी शुद्ध है। मतलब कौन सा समूह में तीनों शुद्ध है। दिग्विजय सही है, कृतघ्न सही है, क्षितिज सही है। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी में शिखर गलत है, प्रकृति में हर्षिकार होगा, मस्तिष्क में ये 100 होगा, जयश्री में दीर्घिकार होगा, दैहिक में डबल एकार होगा, स्त्रियां में अनुस्वार होगा, अभिलाषा में हर्षिकार होगा, अतिशीघ्र में हर्षिकार होगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीव के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर होगा विवर्त स्वर। विवर्त स्वर है जो जीव के ऊंचाई पे निर्भर बांटा जाता है। जीव कितना ऊंचा पे कौन सा वर्ण निकलेगा इस आधार पे विवर्त स्वर को बांटा जाता है। बाकी अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर में जैसे अग्र स्वर से जो है ई ये सब जीव के अग्र स्वर से निकलता है, मध्य स्वर से आ ऊ निकलता है और मध्य स्वर से अ निकलता है और पीछे के स्वर से आ निकलता है। अगला क्वेश्चन है, वे अविकारी शब्द जो दो शब्दों, वाक्यों अथवा वाक्य खंडों को जोड़ते हैं कहलाते हैं। सबसे पहले अविकारी शब्द उसको बोलते हैं जिसका किसी भी अवस्था में रूप नहीं बदलता है, और वे अविकारी शब्द जो दो शब्दों को जोड़ते हैं उस कहलाते हैं ऑप्शन नंबर डी समुच्चय बोधक शब्द। अगला क्वेश्चन है, हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण ओष्ठ व्यंजन ध्वनि है कौन सा। सबसे पहले यहां हम लोग ध्यान दीजिएगा कि घोष वर्ण जो है वह कवर्ग हुआ, तवर्ग हुआ, चवर्ग हुआ, टवर्ग हुआ, पवर्ग हुआ, उसके तीसरा, चौथा और पांचवा भाग जो वर्ण है उसको घोष वर्ण कहते हैं। और महाप्राण उसको कहते हैं जिसको बोलने में अधिक वायु लगती है। और ओष्ठ, ओष्ठ तो पवर्ग से है, तो पवर्ग में देखिए ये आ गया भ। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। सॉरी। अगला क्वेश्चन है, कूपन और बिगुल किस भाषा का शब्द है। कूपन और बिगुल किस भाषा का शब्द है। ये फ्रांसीसी शब्द है। अगला क्वेश्चन है, संकर शब्द, संकर शब्द का अर्थ है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द। मतलब भाषा दो रहना चाहिए। जैसे आप रेलगाड़ी, रेल गाड़ी, तो इसमें रेल जो है इंग्लिश का शब्द है, गाड़ी जो है वो हिंदी का शब्द है, तो इसको संकर शब्द कहेंगे। इसी तरह अगर रहे वर्षगांठ, वर्षगांठ, तो वर्ष जो है वो संस्कृत शब्द है और गांठ जो है वह हिंदी शब्द है। इस तरह वर्षगांठ हो गया संकर शब्द। अगला क्वेश्चन है, घुड़सवार शब्द निम्न में से क्या है। तो घुड़सवार शब्द आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यौगिक। यौगिक शब्द उस शब्द को कहते हैं जो कि जिनका खंड अगर कर दिया जाए तो दोनों का
अर्थ निकलेगा। जैसे घुड़सवार, घुड़ मतलब घोड़ा, सवार मतलब जो उस पर सवारी करता है। अगला प्रश्न है, समुद्र का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है? तो समुद्र का पर्यायवाची है ऑप्शन नंबर डी, रत्नाकर। यहां ध्यान दीजिएगा, मकरंद जो है वह शहद का पर्यायवाची शब्द है, गण समूह का पर्यायवाची शब्द है, वनिता पत्नी का पर्यायवाची शब्द है। इसी तरह समुद्र का पर्यायवाची शब्द ऑप्शन नंबर डी सही होगा, रत्नाकर। अगला प्रश्न है, नदी, समुद्र, तालाब और गंगा इन शब्दों के क्रमशः सही पर्यायवाची शब्द वाली पंक्ति को चुनिए। इसका आंसर होगा नदी का तरंगिनी, समुद्र का अभी बताए थे रत्नाकर, तालाब का जलाशय और गंगा का जाह्नवी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, रात्रि का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा, हर्षिकार इसमें होगा। अगला है, जानने की इच्छा के लिए निम्न में से कौन सा एक शब्द है? तो जानने की इच्छा का हम लोग जानते हैं कि जिज्ञासा होता है, लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसमें जिज्ञासा लिखा हुआ है, जिज्ञासा लिखा हुआ है, जिग्नेश लिखा हुआ है, और ये ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा, जिज्ञासा। अगला प्रश्न है, श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है? श्रोता के लिए ऑप्शन नंबर बी, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का। उत्तम पुरुषवाचक किसको बोलते हैं? जो लेखक होता है या वक्ता होता है। और अन्य पुरुष किसको बोलते हैं? जिसके संबंध में बात कही गई है। अगला प्रश्न है, यह गाय अधिक दूध देती है, उक्त वाक्य में अधिक विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है? इसमें अधिक जो है वह दूध के बारे में बता रहा है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, लड़का सोता है, यह वाक्य संबंधित है, इसमें कर्म नहीं है, तो ये हो जाएगा अकर्मक। अगला प्रश्न है, वचन की दृष्टि से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? अब ध्यान दीजिएगा, लता का लताएं बहुवचन, घोड़ा का घोड़े बहुवचन, किताब का किताबें बहुवचन, लेकिन ये मित्र का मित्रवत नहीं होगा, मित्रों होगा, इसका होगा मित्रों। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द को पहचानिए। इसमें स्त्रीलिंग शब्द है जुड़ाव। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, हाथी का स्त्रीलिंग होगा, हाथी का स्त्रीलिंग होगा हाथिनी। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। ये है हाथिन, हाथिनी, हाथिनी, ये सब नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। अगला है, आज का लास्ट प्रश्न है ये, सूची में दिए गए धातु को सूची 2 में दिए गए प्रत्यय से सुम्मिलित करें। अब यहां ध्यान दीजिएगा, पाठ में कौन सा लगेगा? ये धातु में प्रत्यय पीछे में क्या लग रहा है? इसका आंसर होगा पाठ में लग जाएगा अक, पाठ का हो जाएगा अक, चाल का हो जाएगा आक, और झटक का हो जाएगा झटका। जैसे पाठक, अक लगा दिए, प्रत्यय लगा दिए तो पाठक हो गया, चाल का आक लगा दिए तो चालक हो गया, झटक में आ लगा दिए तो झटका हो गया। अब पशु
में इक लगा दिए तो पशुक हो गया। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। तो दोस्तों ये हिंदी का था, इसका प्लेलिस्ट बना देंगे। आगे आपका मैथ का और रीजनिंग का भी एक प्लेलिस्ट बनेगा। तो अगर आप एसएससी जीडी का तैयारी करना चाह रहे हैं, अच्छे से इस बार निकालना चाह रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि आपका डेली का जो है वो सेट प्रैक्टिस होते रहे और तैयारी चलते रहे। धन्यवाद।